Hello everyone, welcome back to my channel and another vlog, another day and also another month. How are you all and कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? फ़िलहाल मैंने तो आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है वापस से। मैंने जब से अपनी वाईटी जर्नी स्टार्ट की है मैंने कभी इस पर चैलेंज नहीं लिया था, मतलब स्टडी चैलेंज जैसे कहते हैं, लाइक 21 डेज़ का, 45 डेज़, वो तो कितने डेज़ का भी हो सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो अब कैसे मैंने मतलब इस बार चूज़ किया कि मैं स्टडी चैलेंज लूँगी और उसी से अपने टास्क कंप्लीट करूँगी। और मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जनवरी में मे बी मैंने हाफ ऑफ जनवरी आई थिंक पढ़ाई की होगी। उसके बाद सारा टाइम वेस्ट हुआ है। वेस्ट भी नहीं कहेंगे वैसे, मतलब मैं घूमने गई थी, वेस्ट भी नहीं कहेंगे। जो भी चीज़ करो फुल इन्जॉयमेंट के साथ करो, ठीक है, घूमा, इन्जॉय किया, मज़ा भी आया बहुत ज़्यादा। जो भी काम करो दिल से करो, पढ़ाई करो तो वो भी दिल से करो, फेस्टिवल या घूमना एंड ऑल वो भी दिल से। बट पढ़ाई भी तो बहुत ज़रूरी है ना, हम भूल गए थे। पर मैंने यही सोचा कि मैं स्टडी चैलेंज लेती हूँ और उसी से कंप्लीट हो पाएगा और उसी से हो भी जाता है। जब मैं वाईटी अपने चैनल पे नहीं थी ना, मैं उससे पहले ऐसा करती थी, मतलब तो मेरा चीज़ें बहुत तेज़ी से कवर होती थी उससे। तो मैंने यही सोचा कि मैं इस बार यही करूँगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सोच लें कि हम कर पाएंगे तो हम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है जब हम हर एक चीज़ इतनी इन्जॉयमेंट के साथ, अब हमने घूम लिया सब कुछ, कोई बात नहीं, लाइफ में सब कुछ होना चाहिए, हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव चीज़ का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। नेगेटिव का तो कोई लेना नहीं चाहता है, बट हो ही जाता है, फिर भी कोई नहीं, होना चाहिए। कुछ नहीं मिलता है हमें, एक्सपीरियंस ही मिल जाता है, कोई नहीं। बट जो भी है, मज़ा आता है घूमने में भी एंड ऑल सब चीज़ों में। बट सब चीज़ों को साइड रख के पढ़ाई भी तो सबसे ज़रूरी होती है। वैसे तो ये बात मैं पहले बोल चुकी हूँ, समझ में भी नहीं आ रहा वैसे मुझे मैं क्या ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैंने को वीडियो अपलोड किए हुए भी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैंने कोई व्लॉग भी अपलोड कैसे करती। बीच बीच में मैंने ट्रिप से जब से मैं वापस आई हूँ, मे बी 1 या 2 डेज़ पढ़ाई, क्योंकि वही बहुत अच्छे से नहीं की, बैलेंस ही नहीं बन पा रहा था, क्योंकि रूटीन ही बहुत चेंज हो गया था, बिल्कुल पूरी तरह से रूटीन चेंज हो गया था। तो मैंने यही सोचा कि मैं चैलेंज लेती हूँ अपनी पढ़ाई का। वैसे तो फर्स्ट डे है मेरा, यही मान लो आज। देखती हूँ, मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है, कितनी कंप्लीट कर पाती हूँ, कोशिश करूँगी पूरी कंप्लीट कर लूँ। बट देखते हैं, जितनी होगी इतनी करते हैं, कोशिश करेंगे। और मैंने अपना पूरा चार्ट बनाया 45 डेज़ का कि मैं इसे कंप्लीट करूं। और जब हम किसी चीज़ को वेल प्लान होके चलते हैं ना, वो एकदम से कंप्लीट हो जाती है। अब जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी तुम लोग ये मेरा व्लॉग देखते हैं, अब इससे क्या होता है, तुम लोग भी मेरे साथ में अपना मतलब प्लान कर सकते हो, मेरे साथ साथ अपने चैलेंजेस डे को ले सकते हो। इसमें मैं क्या करूँगी, अपना तो मैंने चैलेंज दे रखा कि मुझे मिनिमम इतने आवर्स तो पढ़ना है, मतलब आज तो फर्स्ट डे, आज का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। उसके अलावा मतलब मिनिमम मुझे इतने आवर्स तो पढ़ना है। बाकी मैं इसके बीच बीच में भी आपको अपने आप को, मतलब जिस दिन मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ, जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है, मैं खुद को भी चैलेंज करूँगी कि ये मुझे आज 10 आवर्स स्टडीज़ करनी है, 12 आवर्स करनी है, इतनी इस तरीके से कि मैंने आज 10 12 इतने आवर्स स्टडी करनी है। क्योंकि इससे मेरा सिलेबस, मेरे बैकलॉग्स, जब पढ़ाई नहीं करते तो बैकलॉग्स होते हैं, बैकलॉग्स शायद ही मुझे ही लगता है, आप सबको भी लगता है, इतनी तेज़ी से बैकलॉग हो जाते हैं, क्योंकि वो तो डेली चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, हम ही डिसकंटिन्यू हो जाते हैं बीच बीच में। बहुत बुरी चीज़ है बैकलॉग, बट अगर हम करेंगे तभी तो कंप्लीट होगा, सोचते रहेंगे तो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। फिर मेरे एग्ज़ाम भी थे, तो उस वजह से मेरे थोड़े बैकलॉग हुए हुए थे। फिर अब मैं घूमने एंड ऑल इन सब में काफ़ी सारे हो गए, बट इसलिए मैंने पूरा चार्ट बनाया, बैकलॉग का भी अलग बनाया है कि किस तरीके से कंप्लीट करने हैं, उसका भी बनाया है। तो बस यही होता है, हम खुद को चैलेंज दें। मैंने कहीं पढ़ा भी था, हमें खुद को भी चैलेंज देना चाहिए, खुद को भी देखना चाहिए, मतलब जब हम खुद को चैलेंज दे देंगे हम उसे पूरा कर लेंगे। चैलेंज ही होता है जो इंसान पूरा कर भी पाता है, मतलब ज़्यादा अच्छे से कर लेता है। बस मैंने अपने 45 डेज़ का भी चैलेंज दिया है खुद को, और मैं मतलब बीच बीच में अपने आप को वैसे भी चैलेंज दूंगी कि मुझे आज इतने आवर्स पढ़ाई करनी है, इतना ये करना है। बस अब कुछ नहीं, रीफोकस ऑन स्टडीज़, घूमना एंड ऑल। घूम लिए हैं, अब तो पढ़ाई करेंगे अच्छे से, फिर कुछ दिन बाद घूमने या कहीं चले जाएंगे, कुछ ना कुछ फेस्टिवल आता ही रहता है। बट मैं यही कहूँगी, जो भी करो फुल इन्जॉयमेंट,
पूरी खुशी के साथ पढ़ाई करो, तो वो भी बिल्कुल 100% दो। ठीक है, तुम फेस्टिवल, घूमना, फैमिली फंक्शन, सब कुछ सबकी लाइफ में होता, और सब करते भी हो, करना भी चाहिए। माइंड फ्रेश भी बंदे का होना चाहिए पढ़ने के लिए या उसके लिए, कोई बात नहीं, बट तुम्हें इतनी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर तुम्हारा सिलेबस पीछे हो गया तुम उसे मतलब वापस से कंटिन्यू कर लो। और मेरे हिसाब से एबिलिटी सब में होती है, बस हम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब हम अपनी पढ़ाई करते हैं। और मेरा आपने मेरी टू डू लिस्ट तो देख ली, मैंने क्या क्या किया, और देखते हैं हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं। एंड गाइस, अब मैं करूँगी इसका अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, क्योंकि जो मैंने आज का टास्क बनाया वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था अपने सारे टास्क, बट अब हम करने वाले हैं अपना साइंस एंड टेक का लेक्चर। अब जब इसे करूँगी, इसमें काफ़ी दिन से पढ़ा ही नहीं है, जब कुछ भी नहीं पढ़ा था तो कुछ भी नहीं होगा, पढ़ने से ही होता है। हम घूमने में ऐश कर रहे थे, पढ़ाई को तो हम भूल ही गए थे कि हमें पढ़ना भी है। खैर कोई बात नहीं, घूमना भी ज़रूरी होता है, पता है, ज़रूरी होता है। मेरी बात से अगर एक दिन तो पता आना, घूमना घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है। घूम के इंसान का माइंड फ्रेश होता है। मेरी बात को दिल पे मत लेना। फर्स्ट, अब पहले मुझे सारा रिवाइज करना है साइंस एंड टेक का, जो इतना सारा है कि बस बहुत आदत हो गई थी ना कि एक आगे का लेक्चर लो, पीछे के बस 2 रिवाइज करो, स्टार्टिंग का एक लास्ट का। बट अब मैंने जब निर्णय ले ही लिया है, डिसीज़न ले ही लिया है सब कुछ करने का, तो अब हम करेंगे। करेगा अपन करेगा, बट अभी से करते ही रिवाइज। बट का इतना सारा है, कोई बात नहीं। आज वैसे ही मैंने काफ़ी टाइम बाद स्टडी की, जैसे ये आपको बताया है, मतलब बीच बीच में थोड़ी थोड़ी की थी, ऐसा नहीं की। बट जब हमने अपना ये 45 डेज़ का चैलेंज बनाया है, तो इसे तो हम हर हाल में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। आज की मैंने अपनी टू डू लिस्ट भी बनाई है, बट बीबी में देखते हुए मुझे लग नहीं रहा कंप्लीट हो पाएगी, बट कोशिश करूँगी, क्योंकि आज बहुत टाइम बाद स्टडी की थी। और वैसे भी मैंने तो अपना टू डू लिस्ट पूरे बनाया था, कोशिश करूँगी वैसे करने की, क्योंकि अभी मैंने बस ज़्यादा भी नहीं किया है। वैसे मैंने सोसाइटी का लेक्चर किया है, और उसके अलावा करंट अफेयर बहुत बड़ा था। बट मैंने एक चीज़ और, अभी मैं करंट अफेयर नहीं करूँगी, मतलब 1 मंथ और नहीं करूँगी। जो मेरे बैकलॉग हो गए ना, मैं ज़रा तेज़ी से उनको फिनिश करूँगी। फिर नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। फिर मैं उसे कभी मतलब बीच में छोड़ देती हूँ, सबसे बड़ी गंदी आदत है मेरे अंदर, बीच में जब मैं उन्हें छोड़ देती हूँ करंट अफेयर्स को। बट अब ऐसा नहीं करूँगी, 1 महीना और बस मैं नहीं करूँगी अभी। और अब मैं इसका रिवाइज़ करूँगी। सोसाइटी का पहले सारा रिवाइज़ किया था मैंने, अब मैं इसका रिवाइज़ करूँगी पहले, फिर मैं अपना साइंस एंड टेक का इसका रिवाइज़ करने के बाद का लेक्चर, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का करूँगी। आप अब बताइएगा आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई, आप पढ़ पा रहे हैं, आपके बैकलॉग तो नहीं हुए हैं? खैर मेरे तो हो गए हैं, जैसे कि आपको पता ही है। बैकलॉग का भार मैंने अपने सिर पे रख लिया है, कोई बात नहीं, ख़त्म भी मैं ही करूँगी। जब मैंने सिर पे बिठाया तो नीचे भी मैं ही करूँगी उन्हें, इवन बैकलॉग को। अब इसे रिवाइज़ करते हैं अपना सारा, बहुत सारा रिवाइज़ करने के लिए, सारा स्टार्टिंग से जब रिवाइज़ करते हैं। कोई बात नहीं, ये हमसे ज़्यादा नहीं है, हम इससे ज़्यादा हैं, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर चलो करते हैं, और फिर हम इसे करने के बाद आपसे बातें करते हैं आगे की। ठीक है, फिर करते हैं फिर। ये रही गाइस हमारी टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने सोसाइटी भी कर लिया, साइंस एंड टेक भी हो गया, करंट अफेयर भी हो गया, और रिवाइज भी सारा मैंने कर लिया। इनकी डीपीपी भी लगा ली थी, डेली पेपर प्रैक्टिस। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, ये इसका मैंने लेक्चर नहीं किया, सिर्फ मैंने इसे सॉरी ये रहा, वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने लेक्चर नहीं किया, सिर्फ मैंने इसे रिवाइज किया है। क्योंकि अब मैं थक गई, आज वैसे मेरा ऐसे ही मान लो फर्स्ट डे ही था, काफ़ी टाइम बाद इतनी पढ़ाई की, तो इसलिए मैंने इसका मतलब हो नहीं रहा, मैं बहुत थक गई। कोई बात नहीं, फर्स्ट डे था हमारा, फर्स्ट डे तो चल जाता है। अब
बट हाँ, अब मैं आगे से यही कोशिश करूँगी कि जितनी टू डू लिस्ट बनाऊँ इतनी ही कंप्लीट करूँ, क्योंकि टू डू लिस्ट थोड़ी सी भी इनकम्प्लीट रह जाती है ना तो बुरा लगता है। वैसे मैंने बहुत कोशिश की कर लूँ, बट मैं बहुत थक गई और टाइम भी काफ़ी हो गया और मैं रात को भी बहुत नहीं सोई थी। अब मैं सोऊंगी आराम से और अब हम कल करेंगे इसे इंशाल्लाह। ठीक है। और ये है मेरा 45 डेज़ का प्लान ट्रैकर या प्लान चार्ट, जो भी आप कह सकते हो, वो है ये। अब मैंने अपना सब चीज़ें तो फ्री हो गई एकदम। अब मैं अपने सारे आज के टास्क करी जो मैंने वैसे सब किए, मतलब जो मैंने इसमें किया था वो मैंने सब कुछ किया। एक बस इसमें क्या रह गया, दो मेन चीज़ें वही कम कम रही थोड़ी, मैं सोई भी कम थी रात को 6 आवर्स बस। और बाकी ये मेरी स्टडीज हुई थी 5.5 आवर हुई थी। और ये मेरा रहा चार्ट। और गाइस ये मेरे लिए इंशाल्लाह एक अच्छा साबित हो, वैसे तो बहुत अच्छे इरादे से बनाया है, अच्छा ही साबित होगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ और अच्छे से पढ़ाई करो।